नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के गजब गपोड़ों के बारे में। परमपिता परमात्मा ने हमें बुद्धि प्रदान की है। बुद्धि इसलिए प्रदान की है कि इस संसार में हम जो कुछ भी करें विचार पूर्वक करें, जिससे इस सर्वश्रेष्ठ मानव तन की शोभा बढ़े। पर पोप जी कहते हैं कि आप बुद्धि का प्रयोग मत कीजिए, जो हम कहते हैं वो मान लीजिए। हम कहाँ से कहते हैं? हम व्यास जी जो परमात्मा के साक्षात अवतार हैं उनके द्वारा बनाए हुए पुराण हैं, उन पुराणों से कहते हैं। पुराण 100% सही है, उनमें कोई संशय नहीं है। आप तर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तर्क मत कीजिए, बस आंख बंद करके मान लीजिए। पर इन पुराणों में लिखा क्या है वो अगर देख लेंगे तो आज आपके कान खड़े हो जाएंगे और आंखें लाल हो जाएगी आपकी। हिंदू किस मुंह से तुम बात करते हो कि हम गोरक्षक है? तुम्हें तो गोभक्षक बना दिया है। स्वार्थी, पाखंडी और धूर्तों ने वेद, उपनिषद, दर्शनों में कहीं पर भी मांस खाने का उल्लेख नहीं है, परंतु स्वार्थियों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नवीन नवीन गपोड़े मारे और ये पुराण जो व्यास जी कृत नहीं है उनको व्यास जी के नाम से लिख दिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के इस गपोड़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप किस मुंह से कहोगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आपको शर्म आने लग जाएगी। आप कहोगे, गर्व से कहो हम सनातन वैदिक धर्म को मानते हैं, वेदों को मानते हैं जिनमें कोई मांसाहार नहीं है। हम दर्शनों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, वेदांगों को मानते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इतना खतरनाक गपोड़ा है, किस मुंह से हम कहेंगे कि हम गाय की रक्षा करने वाले? आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय नंबर 50। हे प्रिय, जगत विधाता ब्रह्मा ने उस अत्यंत शोभन यज्ञ को देखकर देवसभा में राजा उत्कल का नाम ही सुयज्ञ रखा। यह मनु वंशोत्पन्न राजा नित्य अन्नदान, रत्नदान, सर्व संपत्ति दान, 10 लाख गायें जिनकी सींगे रत्न से मड़ी गई थी, दक्षिणा सहित नित्य ब्राह्मणों को देता था। अब यहाँ पे लिखा 10 लाख गायें प्रतिदिन नित्य देता था, यानी प्रतिदिन देता था। जब कोई आदमी कहता है कि राजा नित्य एक गाय दान देता था तो फिर वो बात परस्पर विरोध हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 लाख लिखा तो 10 लाख ही लिखा ना। कोई आगे आके कोई दूसरी बात कह दे तो फिर गपोड़ा माना जाएगा, परस्पर विरोध माना जाएगा। अब वो 10 लाख गायें दान देता था तो आगे यह सब राजा प्रसन्न मन से दान करता था। यह नित्य 12 लाख गायें मुदित होकर ब्राह्मणों को देता था। यहाँ पे ये दोनों बातें आपस में कट रही। एक जगह लिखा 10 लाख गायें देता था, एक जगह लिखी है 12 लाख गायें देता था, तो ये गलत सिद्ध हो गया। आप इस श्लोक को देखिए। गवाम 12 लक्षणाम ददो नित्य मुदा अन्वित। संस्कृत के बड़े विद्वान के पास जाकर के आप उनको पूछना कि मुदा अन्वित का अर्थ क्या होता है, और फिर उनको नीचे पूरा श्लोक बताना। सुपक्वानी च मांसानी ब्राह्मणेभ्यश्च पार्वती, इसका अर्थ लिखा है वह उत्तम सुपक्व मांस भी ब्राह्मणों को प्रदान करता था। तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे यही होगा कि 12 लाख गायों को काट पीट करके उनका मांस सुपक्व यानी सुपक्व मांस बना करके वो ब्राह्मणों को दान करता था। जो लोग कहेंगे कि नहीं आप गलत लिख रहे हो, यहाँ पे लिखा है कि यह नित्य 12 लाख गायें ब्राह्मण गणों को दान करता था, तो आप इस श्लोक में ब्राह्मण गण शब्द कहीं पे हो तो दिखा दीजिए। नीचे लिखा है केवल ब्राह्मण, जैसे गवाम यानी गायें, 12 लक्षणाम यानी कि 12 लाख, ददो देता, नित्य, मुदा अन्वित। अभी यहाँ पे ब्राह्मण शब्द लिखा ही नहीं है और इन्होंने अपनी मर्जी से ब्राह्मण अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास किया। यहाँ पे 12 लाख गायें रोज मारी जाती थी इन पाखंडियों के द्वारा। 12 लाख गायों को मार करके सुपक्व पका पुकू करके मांस खाते थे। और कौन खाते थे? तो नीचे लिखा ब्राह्मण गण को प्रदान करते थे। इन स्वार्थियों ने धर्म की धज्जियां उड़ा दी। आप कहोगे नहीं आप तो अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, तो आपके सामने और भी प्रमाण है। आप कहाँ से बच के जाओगे? प्रमाणों की तो भंडार लगे हैं हमारे पास। आपके पास प्रमाण ऐसा जबरदस्त रख रहा हूँ जिसको आप नहीं काट पाओगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय नंबर 54 में क्या लिखा है? अब यहाँ पे श्लोक बता देता हूँ पहले मैं। पंच यानी 5, लक्ष्य यानी लाख, गवाम यानी गायें, मांसे यानी मांस, सुपक्व यानी पका करके, किसमें? घृत में। सुसंस्कृत माँ किसका? 5 लाख गायों का मांस सुपक्व संस्कृत करके फिर क्या करते थे? आप इसका हिंदी अर्थ देखिए। घृत से सुंदर रूप से
पक्व संस्कृत मांस। अब लेखक ने कितनी जबरदस्त चालाकी वहां पर की थी, फिर यहाँ पे पकड़ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखा, गो मांस 5 लाख गो का मूल में अंकित है। इस पाठ पर संदेह है, विद्वान लोग विचार करके व्यवस्था दे। चव्य यानी चूसना, क्षमा चाहता हूँ, चव्य यानी चाटना, चोष्य यानी चूसना, लेह्य और पेय यानी पीना, ये ऐसा भोजन करते थे। अब गाय के मांस को पीते थे, चूसते थे, खाते थे। ऐसे पुराण है भाई। अब आपके सामने हम क्या कहें। अब भी आप कहोगे कि नहीं हम तो पुराणों को मानेंगे भाई, पुराण तो पुराण है हमारे, रांड लीलाएं हैं इनमें, इनमें शराब पीने की लीलाएं हैं, भोग लीलाएं, मौज मस्ती है, खाओ पियो, मांस खाओ, गाय का मांस खाओ। इसीलिए तो पिछला वीडियो जो हमने बनाया कि पुराणों में गोहत्या भरी है, और हमने तो प्रैक्टिकल भी बनाया था कि धरातल पे भी ऐसा ही होता है। कामाख्या देवी जाके देख लेना आप, जानवरों की बलियां चढ़ती है, गर्दनें उड़ती हैं बकरों की, भैंसों की। ये हैं ऐसे देवी देवता आपके। शर्म आनी चाहिए इन पाखंडियों को। गाय की रक्षा कैसे करोगे तुम, कैसे कहोगे कि हम गाय की रक्षा करने वाले। अगर आपको पूरे के पूरे प्रमाण चाहिए ना, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण मंगा करके पढ़ लेना, आपको शर्म आने लग जाएगी। ऐसे हैं आपके पुराण। अगर आप सत्य का मार्ग चाहते हैं, सनातन वैदिक धर्म की ओर लौटिए। वेद हमारे मूल ग्रंथ है, आप वेदों को पढ़िए, आप 11 उपनिषदों को पढ़िए, आप दर्शनों को पढ़िए, आप उपवेद आयुर्वेद, गंधर्वेद, स्थापत्य वेद इनको पढ़िए। आप ज्योतिष विद्या यानी सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत सूर्यमणि जो महर्षि आर्यभट्ट के ग्रंथ है उनको पढ़िए। और इतना नहीं पढ़ सको तो आप सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़िए। आप अपने द्वेष को मिटा करके एक बार ये मत सोचिए कि कौन कह रहा, ये सोचिए कि क्या कह रहा, ये देख करके पढ़िए। सत्य को जानने के लिए पढ़े सत्यार्थ प्रकाश। आपको सबसे उत्तम मार्ग जो सनातन वैदिक धर्म है वो आप समझ जाओगे कि हमारे मूल ग्रंथ कौन से हैं। ये है पुराण, इनमें गाय का मांस चूसते थे, पीते थे, खाते थे। ऐसा ऐसा पाखंडियों को शर्म नहीं आई। हमारा हृदय दुखता है कि श्री कृष्णचंद्र जी की धज्जियां उड़ा दी। आज वीडियो में मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्यों नहीं आ रही आप स्वयं जानते हो। पीड़ा है, अंदर की पीड़ा है कि इतने महापुरुषों की धज्जियां उड़ा दी इन पुराणों ने। आप स्वयं एक बार ये पुराण पढ़िए। श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन पर कोई कलंक नहीं था, और उस समय कालीन ब्राह्मणों यानी ऋषि महर्षि थे उनकी भी नहीं था, पर इन स्वार्थियों ने गाय का मांस खाने की परंपरा भी उस टाइम पे लागू की थी, उस समय पे लागू की थी। ये है पुराण। किस मुंह से कहोगे तुम हिंदू हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम गाय की हत्या करवाते हो। कैसे कहोगे तुम कि हम गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, कि हम हिंदू 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 कहां तक कहोगे तुम। आपका अपना YouTube चैनल है। हिंदू शब्द आपके वेदों में नहीं है, आपके उपनिषदों में नहीं है, आपके शास्त्रों में नहीं है, आपके दर्शनों में नहीं। हिंदू कहने योग्य है ही नहीं। आपको कहना है, आप कहो हम सनातन वैदिक धर्म को मानते हैं जो सदा से चला आ रहा है। आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।